हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल और हम लोगों को पता है कि हम लोगों ने अपने यूट्यूब चैनल पर एचसी वर्मा सर के बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम चैप्टर 1 के ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 तक डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 डिस्कस करेंगे, जिसके साथ हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं अपने एचसी वर्मा सर की बुक का चैप्टर नंबर 1। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 से। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि 4 आपको इक्वेशंस दी गई हैं और पता करना है कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आपकी क्लास में 1 मिनट का ब्रेक लेकर के मैं आपका 1 मिनट लेना चाहूंगा। जैसे कि आप लोगों को पता है कि YouTube चैनल पर हमने अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है 11th एंड 12th के लिए, लेकिन यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती, टेस्ट पेपर अवेलेबल नहीं हो पाते हैं और भी बहुत सारी कमियां हैं। जैसे कि हम यहाँ पर कोशिश करते हैं कि 11th कवर हो जाए, जेई भी कवर हो जाए, नीट भी, थोड़ा थोड़ा सभी का पार्ट हम ऐड करते हैं। लेकिन अगर आपको प्रॉपर गाइडेंस के साथ अपनी प्रिपरेशन करनी है, चाहे आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं, 12th की, जेई या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हमने इन सभी बैच कोर्सेज के लिए अपना बैच स्टार्ट किया हुआ है। बैच की डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 11th एंड 12th के लिए हमने 5th में से बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं और जेई एंड नीट ड्रॉपर के लिए हम 15 मई 2026 से अपना बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। बैच में ज्वाइन होने के लिए पूरी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई हैं, आप एक बार देख सकते हैं। मैं साइड हो जाता हूं। इसके साथ साथ अगर आप या आपके नॉन में कोई स्टूडेंट जो 6 से लेकर 10th तक है और वो बैच ज्वाइन करना चाहता है, तो हमारा एक दूसरा यूट्यूब चैनल भी है, आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग। हम वहां भी आपको गाइडेंस प्रोवाइड करवा देंगे। दोनों ही चैनल्स पर बहुत रीजनेबल प्राइस पर पेड बैचेस स्टार्ट होने जा रहे हैं। आप जल्दी कीजिए, क्योंकि लिमिटेड कुछ ही शीट्स के लिए हमने एक वैलिड ऑफर रखा है। अगर उन लिमिटेड शीट से एक्सीड कर जाते हैं स्टूडेंट्स, तो आप वो ऑफर नहीं दे पाएंगे। तो अगर आप ऑफर लेना चाहते हैं और बहुत रीजनेबल प्राइस में अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमें कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पर विजिबल। सो क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है h = 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। इन सभी सिंबल्स के मीनिंग यहाँ पर दिए गए हैं, जहां पर बोला गया है कि h क्या है, हाइट है, और s क्या है, सरफेस टेंशन है, o इज डेंसिटी, r इज रेडियस एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो कैसे चेक करेंगे? तो चेक करने के लिए हमें पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि LHS और RHS दोनों में जितनी भी टर्म्स हैं, सभी टर्म्स की डायमेंशंस इक्वल होनी चाहिए। तो LHS में भी यहाँ पर एक ही टर्म है और RHS में भी एक टर्म है। चेक करते हैं दोनों की डायमेंशंस इक्वल है या नहीं है। तो H की डायमेंशन क्या होगी? तो H की डायमेंशन होगी, H क्या है, हाइट, और हाइट की डायमेंशन क्या होगी, L के इक्वल। ठीक है, या इसको हम चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं M0 L1 T0। ठीक है, चलिए अब RHS की चेक करेंगे। तो RHS में हमें दिया गया है 2s cos थीटा अपॉन रो आर जी। चलिए, तो 2 की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, 2 एक नंबर है। एस क्या है, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की डायमेंशन क्या होगी? तो सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो फोर्स की होती है mlt-2 और एल की होती है एल, लेंथ की एल होगी। तो अगर हम देखें तो mt-2 बनेगी सरफेस टेंशन की डायमेंशन। तो एस की जगह पुट करेंगे mt-2। ठीक है, इसके आगे क्या है, cos थीटा। cos थीटा की कोई भी डायमेंशन नहीं होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई डायमेंशन नहीं होगी। ओके, इसके बाद रो। रो क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी की डायमेंशन क्या होगी, मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम की क्या होती है, L3। ऊपर जाएगा तो L-3 बनेगा। ठीक है, और साथ में क्या है, आर। आर क्या है, रेडियस। रेडियस की डायमेंशन क्या होगी, L के इक्वल। साथ में क्या है, जी। जी माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायमेंशन क्या होती है, Lt-2। अगर इनको सोल्व करें तो हमें मिलेगा m की पावर 1 t की पावर -2 m की पावर -1। अब मैं नीचे से चीजें ऊपर लेकर के जा रहा हूँ। l की पावर -3 थी, +3 हो जाएगी, l की पावर -1, l की पावर -1, t की पावर 2। सबको सोल्व करें तो m की पावर 1, m की पावर -1, m की पावर हो जाएगी 0,
एल की पावर -1, एल की पावर 3, एल की पावर -1, तो -1 -2 +3 -1 बचेगा, सॉरी +1 बचेगा। अब टी की पावर -2, टी की पावर +2, टी की पावर 0 बचेगी। अगर मैं देखूं तो एलएचएस की डायमेंशन आई है m0 l1 t0 और आरएचएस की डायमेंशन भी आई है m0 l1 t0। तो यहाँ पर एलएचएस एंड आरएचएस दोनों की डायमेंशन इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, ये जरूर लिखना है कि ये डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि फिजिकली करेक्ट होगी या नहीं होगी उसका आइडिया हमें नहीं लगता है डायमेंशनल मेथड से। तो ये इक्वेशन खाली डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, फिजिकली करेक्ट है या नहीं वो नहीं बता सकते हम अभी। ठीक है, चलिए अब हमें ये सेकंड पार्ट दिया गया है। सेकंड पार्ट में हमें एक क्वेश्चन दी गई है v इक्वल्स टू अंडर रूट p बाई रो। यहाँ पर v क्या है, v है वेलोसिटी। तो फिर से वही एलएचएस की डायमेंशन, आरएचएस की डायमेंशन, दोनों की डायमेंशन हम देखेंगे। तो एलएचएस की अगर हम बात करें तो एलएचएस में क्या है, v है, v यानी कि वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन क्या होगी lt-1। और आरएचएस में बात करें अगर तो आरएचएस में क्या है, आरएचएस में है डायमेंशन ऑफ अंडर रूट p बाई रो। चलिए, तो p की डायमेंशन क्या होगी, तो p की डायमेंशन होगी, p माने क्या है प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होगी यहाँ पर, तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। अगर मैं फोर्स की देखूं तो mlt-2 और एरिया की L2, तो प्रेशर की डायमेंशन क्या मिलेगी ml-1 t-2। चलिए ml-1 t-2 अपॉन रो। अच्छा, इसकी पावर 1/2 होगी, क्यों, क्योंकि अंडर रूट है। अच्छा, रो, रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी की अभी बताई थी ml-3 आती है। सोल्व करते हैं। अच्छा, इसकी पावर भी 1/2 होगी क्योंकि दोनों का ही अंडर रूट है। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो m की पावर 1/2 बनेगी, l की पावर -1/2 बनेगी, t की पावर -1 बनेगी, जब मैं 1/2 अंदर पहुंचा दूंगा। अब इसके भी नीचे 1/2 अंदर कर दें अगर, तो क्या बनेगा, m की पावर 1/2, l की पावर -3/2। तो अगर सोल्व करें तो m की पावर 1/2, एल की पावर -1/2, टी की पावर -1, साथ में m की पावर 1/2 ऊपर जाएगी तो -1/2 हो जाएगी, l की पावर -3/2 ऊपर जाके +3/2 हो जाएगी। अगर इनको सोल्व करें तो m की पावर +1/2 -1/2, m हो जाएगा 0, l की पावर -1/2 +3/2, तो -1/2 +3/2 बनता है 1, तो l की पावर 1, t की पावर -1। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन क्या मिली lt-1। तो अगर मैं देखूं एलएचएस की डायमेंशन भी क्या है lt-1, आरएचएस की डायमेंशन भी क्या है lt-1। तो यहाँ पर भी एलएचएस और आरएचएस दोनों की ही डायमेंशन इक्वल आ रही हैं, तो हम क्या कह सकते हैं, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, जब भी डायमेंशन एलएचएस और आरएचएस की इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि दी हुई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है। चलिए आगे चलें। सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में इक्वेशन दी गई है v इक्वल्स टू पाई p r की पावर 4 t 8 ईटा y अपॉन में 8 ईटा l। ठीक है, इसको चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो दोबारा से वही देखिए, जितने भी डायमेंशनली चेक करने वाले क्वेश्चंस है सब में एलएचएस सभी टर्म्स की डायमेंशंस आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर दोबारा से एलएचएस की डायमेंशन देखते हैं। तो अगर मैं एलएचएस की डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन ऑफ वी क्या है यहाँ पर, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की डायमेंशन क्या होगी L3। ठीक है, चलिए आरएचएस में देखते हैं अब। तो आरएचएस क्या है, आरएचएस है पाई पी आर की पावर 4 टी 8 ईटा एल। तो पाई तो एक नंबर है, पाई की कोई भी डायमेंशन नहीं होगी। पी क्या है, प्रेशर, प्रेशर की डायमेंशन क्या होती है ml-1 t-2, अभी फाइंड आउट की थी लास्ट पार्ट में। आर क्या है, रेडियस, रेडियस की डायमेंशन क्या होती है एल, लेकिन आर की पावर 4 है तो एल की पावर भी 4 होगी। टी, टी क्या है टाइम, तो टाइम की डायमेंशन क्या होगी टी अपॉन 8 नंबर है, कोई है ना, कोई डायमेंशन नहीं होगी। ईटा, ईटा क्या है, ईटा इज द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो ईटा की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ईटा के लिए फॉर्मूला होता है F इक्वल टू ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो ईटा इक्वल टू मिलेगा F अपॉन ए डीवी बाई डी एक्स। ठीक है, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट भी कहते हैं।
तो ईटा इक्वल टू एफ का डायमेंशन क्या होगा, mlt माइनस 2 माने फोर्स, एरिया का L2 और dv बाई डी एक्स। तो डी तो डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। तो v क्या है, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है lt माइनस 1 अपॉन x क्या है, डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l। तो ईटा की डायमेंशन हमें मिलेगी, l से l कैंसिल हो जाएगा, m l t माइनस 2, एक ये l की पावर 2 ऊपर जाके माइनस 2 हो जाएगा, t की पावर माइनस 1 ऊपर जाके प्लस 1 हो जाएगा। अगर मैं सोल्व करूं तो मिलेगा m l प्लस 1 माइनस 2, तो l माइनस 1, t माइनस 2 और प्लस 1, तो t की पावर माइनस 1, m l माइनस 1 t माइनस 1 पुट कर देते हैं, m l माइनस 1 t माइनस 1। L क्या है, लेंथ है, तो लेंथ की डायमेंशन अगेन L हो जाएगी। अब इनको सबको सोल्व करते हैं, m l माइनस 1 t माइनस 2, L की पावर 4 t, m की नीचे से जाएंगे तो ऊपर पावर नेगेटिव हो जाएगी, m माइनस 1 l प्लस 1 t प्लस 1 l माइनस 1। तो अगर हम देखें तो m की पावर प्लस 1, m की पावर माइनस 1, m की पावर 0 बनेगी, l की पावर माइनस 1, l की पावर प्लस 1, ये तो कैंसिल हो गया आपस में, ये बचा l की पावर माइनस 1, l की पावर 4, तो बचेगा l की पावर 3। ठीक है, t की पावर माइनस 2, t की पावर प्लस 1, t की पावर प्लस 1, तो माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1 अगेन 0 हो जाएगा। तो डायमेंशन मिली l क्यूब, जो कि LHS और RHS दोनों की ही डायमेंशन इक्वल आ रही है। और अगर डायमेंशन इक्वल आ रही है तो आप लोग बताएंगे क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर मूव करते हैं। अब हम मूव करते हैं फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में हमें इक्वेशन दी गई है, न्यू इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट mgl अपॉन i। ठीक है, तो ये चेक करना है डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। चलिए चेक करते हैं, दोबारा से वही क्या करेंगे, LHS RHS दोनों की डायमेंशन पता करेंगे। तो LHS की डायमेंशन क्या होगी, तो न्यू की डायमेंशन, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की डायमेंशन क्या होती है, टाइम इनवर्स के इक्वल, t की पावर माइनस 1 के इक्वल होती है, याद कर लीजिए। और RHS की डायमेंशन अगर मुझे देखनी हो तो RHS के अंदर क्या है, अंडर रूट, सबसे पहले तो 1/2 पाई अंडर रूट mgl अपॉन i। तो अगर मैं देखूं यहाँ पर तो 1/2 पाई की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, क्योंकि ये सिंपली एक नंबर है। अगर मैं बात करूं तो m की डायमेंशन क्या होगी, m, लेकिन अंडर रूट है तो पावर 1/2 हो जाएगी। g की डायमेंशन क्या होगी, lt माइनस 2, लेकिन पावर 1/2 हो जाएगी। l की डायमेंशन l रहेगी की पावर 1/2 अपॉन i क्या है, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर डायमेंशन देखें हम तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं mr स्क्वायर का यूज करके। ठीक है, mr स्क्वायर का यूज करके। तो m क्या है, m तो मास है तो m, और r क्या है, डिस्टेंस का l होता है तो ml2। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन कितना होगा, ml2 i का, तो ml2 अंडर रूट के अंदर है तो पावर 1/2 हो जाएगी। ठीक है, सब कुछ अंडर रूट के अंदर है, इसमें मैंने पावर 1/2 कर दी है। अब अगर देखें सोल्व करें तो m की पावर 1/2, l की पावर 1/2, t की पावर माइनस 2 की पावर 1/2, तो ये बचेगा t की पावर माइनस 1। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। दोबारा l की पावर 1/2, आगे m की पावर 1/2 होगा, लेकिन ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 1/2 हो जाएगा। l की पावर 1 हो जाएगा, ऊपर लेके जाएंगे l की पावर माइनस 1 बचेगा। सोल्व कर देते हैं, m की पावर प्लस 1/2 माइनस 1/2, तो m की पावर हो जाएगी 0, l की पावर प्लस 1/2, l की पावर प्लस 1/2, l की पावर माइनस 1, तो प्लस 1/2 प्लस 1/2 1 होगा, प्लस 1 और माइनस 1 दोबारा से 0, t की पावर माइनस 1 बचेगा एज इट इज। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन क्या बनी, t की पावर माइनस 1। अगर हम देखें तो LHS RHS दोनों की डायमेंशन इक्वल आ रही है। अगर इक्वल आ रही है तो अगेन द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 18 में हमें 4 इक्वेशंस दी गई थी और हमने सोल्व करके देखा चारों इक्वेशंस कैसी हैं, डायमेंशनली करेक्ट है।
ठीक है, चलिए अब आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें ये एक इक्वेशन दी गई है और ये चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। कैसे चेक करेंगे, है ना, काफी खतरनाक लग रही है, इंटीग्रेशन भी है डिफरेंट और है ना बहुत ट्रिग्नोमेट्री भी है, सब कुछ है। कैसे चेक किया जाएगा इस टाइप की इक्वेशन को, चलिए समझते हैं। करने का तरीका वही सेम रहेगा, एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन इक्वल आनी चाहिए। देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑपरेटर की कोई डायमेंशन नहीं होती है, तो इंटीग्रेशन के साइन को हटा सकते हैं, डी को हटा सकते हैं। क्या बनेगा एलएचएस की, अगर मैं देखूं, अगर मैं थोड़ा सा इजी करके देखूं तो एलएचएस बनेगा एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, आप चाहें तो वो ये इंटीग्रेशन का साइन लगा भी सकते हैं, लेकिन इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक है, तो हटाकर करोगे तो ज्यादा इजी रहेगा। चलिए, तो x क्या है, x इज डिस्टेंस, और डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है l। ए क्या होती है, अगेन डिस्टेंस होती है, तो इन दोनों की डायमेंशन देख लेते हैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ए की डायमेंशन भी क्या होगी L2, ए स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होगी L2, एक्स स्क्वायर की डायमेंशन भी क्या होगी L2, है ना। तो कुल मिलाकर के डायमेंशन में अगर लिखे तो L2 माइनस L2 ऐसे लिख सकते हैं हम चाहें तो, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, है ना। लेकिन कभी भी डायमेंशन में माइनस या प्लस करते ही नहीं है। अगर यहाँ पर माइनस है तो ये 100% श्योर है कि दोनों की डायमेंशन इक्वल होगी, और दोनों की डायमेंशन अगर इक्वल है तो प्लस या माइनस दोनों में से एक बार लिख देंगे। तो दोनों की डायमेंशन है l की पावर 2, तो मैंने 1 टाइम लिख दिया, लेकिन ये अंडर रूट के अंदर है इसलिए मैंने पावर को 1/2 कर दिया। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा l, और अगर इसको भी सोल्व करें तो इक्वेशन आ जाएगी डायमेंशनलेस। ठीक है, तो एलएचएस तो हमें मिला डायमेंशनलेस। अब चेक करते हैं आरएचएस। अगर मैं आरएचएस की बात करूं तो आरएचएस में दिया गया है 1/a साइन इनवर्स a अपॉन एक्स। देखो, अगर आप खाली पता लगाना चाहते हो कि ये इक्वेशन सही है या गलत है, तो मैं आपको बता दूं, देखो ट्रिग्नोमेट्री तो क्या होती है, डायमेंशनलेस होती है। यहाँ बचा 1/a, और 1/a डायमेंशनलेस नहीं हो सकता, इसका मतलब एलएचएस आरएचएस की डायमेंशन इक्वल नहीं आएगी, है ना। फिर भी मैं आपको सोल्व करके दिखा देता हूं अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो। चलिए, तो देखते हैं 1/a, a की डायमेंशन क्या होगी l, लेकिन अपॉन में है तो ऊपर लेके जाएंगे तो l की पावर -1। ठीक है, अच्छा, साइन इनवर्स के अंदर वाली चीज डायमेंशन लेस होनी चाहिए, अगर डायमेंशन लेस है तभी ये इक्वेशन एग्जिस्ट करेगी, अगर अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो जरा चेक कर लेते हैं कि साइन के अंदर वाली जो एंगल है, साइन के अंदर वाला जो एंगल है ये डायमेंशन लेस है या नहीं है। तो साइन के अंदर क्या दिया गया है, a अपॉन एक्स, तो a की डायमेंशन l और x की डायमेंशन भी l, तो l से l कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा L0, माने डायमेंशन लेस है, तो एग्जिस्ट तो करेगी लेकिन करेक्ट नहीं होगी। क्यों, क्योंकि एलएचएस की जो डायमेंशन आ रही है वो आ रही है m0 L0 T0, मतलब कुछ भी डायमेंशन है ही नहीं। लेकिन वही आरएचएस की डायमेंशन आ रही है l की पावर -1, जो कि अनइक्वल है। तो ये गिवन इक्वेशन कैसी है, डायमेंशनली इनकरेक्ट है। ठीक है, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, और अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो ये 100% श्योर होगा कि ये फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि डायमेंशनल मेथड इनकरेक्ट की गारंटी देता है, करेक्ट की गारंटी नहीं देता है। अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो वो फिजिकली भी इनकरेक्ट होगी, ये 100% श्योर है। लेकिन अगर कोई इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट है तो वो फिजिकली करेक्ट होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते, इट मे बी फिजिकली करेक्ट और नॉट। ठीक है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो आज हमने अपनी एच सी वर्मा सर की बुक का चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया है, कल हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। और उससे पहले मैं आपको एक गुड न्यूज देना चाहता हूं कि कल से हम क्लास 12th की एच सी वर्मा सीरीज भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो बच्चे क्लास 12th के लिए वेट कर रहे थे वो लोग भी ज्वाइन कर सकते हैं, कल से हम वीडियो अपलोड किया करेंगे क्लास 12th के लिए भी। ठीक है, तो कल से क्लास 12th में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल।
तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ जाएं। आप लोग जुड़ते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और नई नई चीजें स्टार्ट करने का मन करता है। तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं।